हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, एक्सरसाइज 5 है, लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 11th की कक्षा में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखा सीमा, सतता और अपरिमेयता। तो अभी सीमा के बारे में हम आपको इसके पहले वीडियो दे चुके हैं। सीक्वेंस के बारे में बताया गया, सीक्वेंस की सीमा के बारे में बताया गया। अब आता है फलन की सीमा, लिमिट ऑफ फंक्शन। मान लिया y = f(x) कोई फलन है जहां h1, h2, h3, hn एक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है जिसका मान निरंतर घट रहा है। h1, h2, hn निरंतर मान इनका घट रहा, अर्थात h1 इज ग्रेटर है h2, इज ग्रेटर h3, इज ग्रेटर देन h4, so on, hn इज ग्रेटर देन so on, ग्रेटर 0। यानी लास्ट बिंदु जो है h का क्या होगा, 0 से के अत्यंत नज़दीक होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। अंतिम बिंदु कहाँ होगा, h का 0 के नज़दीक होगा लेकिन 0 से कुछ बड़ा होगा। इस प्रकार hn धीरे धीरे छोटा होता जाता है और फलन का मान fa + h1, fa + h2, fa + h3, fa + hn एक संख्या एक की ओर अग्रसर होता है। देख लीजिए, जैसे जैसे ये जुड़ा हुआ भाग छोटा होगा वो एक की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लास्ट संख्या जो आपकी h इनफाइनाइट तक जब आप पहुँचेंगे तब क्या होगा, f a के नज़दीक पहुँच जाएगा। लिखा हुआ है एक संख्या एक की ओर अग्रसर होता है, तो इस संख्या a को फलन f(x) की का x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये h का मान क्या हुआ है, आपको जोड़ते हुए चले गए हैं और अंत में h का मान अगर 0 के नज़दीक गया है तो फलन का मान a के पास पहुंच गया है। ऐसा पीछे भी जो इसके पहले वीडियो दिया गया है उसमें x → 1 पर एक फलन को दर्शाया गया था जो 2 की तरफ अग्रसर हो रहा था। वैसे अब ये जो है कहाँ अग्रसर हो रहा है, एक की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। इस संख्या a को फलन f(x) का x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट कहते हैं। इसे लिमिट x → a + 0, देखिए 0, a + 0 क्यों कह रहे हो, क्योंकि जो लास्ट संख्या आपने hn जोड़ा है ये 0 के अत्यंत नज़दीक होगा। तो x → कहाँ गया, a → 0 पर, a + 0 पर पहुँच गया, f(x) बराबर a पर पहुँच गया। अब इसको हम लिख सकते हैं fa + 0, अर्थात देखिए fa आ गया, सीधा सीधे fa पर पहुँच गया। तब अथवा लिमिट f(x) बराबर a, देखिए x → a + h, जहाँ h → 0 है, h → 0 है, बराबर a fa + h कहलाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं। एक तरीका ये है लिमिट x → a + 0 f(x) = a fa + 0, अथवा आप लिख सकते हैं लिमिट x → a + h f(x) = a बराबर fa + h, जहाँ h → 0 है। देख लीजिए, दोनों तरीके हैं लिखने के राइट हैंड लिमिट के। इसको ग्राफिक रूप से देखो दिखाया भी गया है। 0 से x तक x अक्ष है, y अक्ष ऊपर है। ये संख्या देखिए यहाँ है, इसके दाहिने साइड में आपको h1 देखिए सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी h2, उससे छोटी h3, उससे छोटी h4 जैसे यहाँ दिखाया गया है, उससे छोटी hn, ऐसे ऐसे सबसे छोटी 0 के नज़दीक।
यहाँ जीरो के नज़दीक पहुँच जाएंगे आप, जो ए की बिल्कुल सटी हुई सीमा होगी, तो एच की जीरो के नज़दीक की सीमा होगी। तो ये बिंदु ए प्लस एच एन होगा, ये बिंदु ए प्लस एच वन होगा। इस तरीके से एच टेंस टू जीरो की तरफ, ए की तरफ नज़दीक और ए की तरफ टेंस टू हो रहा है। देखिए एच जीरो की तरफ नज़दीक है, टेंस टू जीरो है, और यहाँ एच एन ए की तरफ नज़दीक है। तो ए की तरफ नज़दीक होगा तो एक्स टेंस टू ए हुआ, इसको लिखेंगे एक्स टेंस टू ए। देखिए ये बिंदु है, स्मॉल ए, कैपिटल ए लिखा है, यही स्मॉल ए की लाइन है, लिखा गया है एक्स टेंस टू ए। देखिए ये एक्स टेंस टू ए की तरफ है, ये की तरफ आ रहा है, एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ ए प्लस एच, या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच क्या है, एफ एक्स इजकल टू ए एफ ए प्लस एच, जहाँ एच टेंस टू जीरो है। जब ये जीरो के टेंस हो जाएगा, इसका मतलब आप क्या जो ये लिखे हैं आप एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो, ठीक वही चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट इस तरीके से लिखी जाएगी। ऐसे जब हम एक्स के उन मानों पर विचार करें जो ए के बाईं ओर है, देखिए ए अब यहाँ है, इसके बाईं ओर जो बिंदु है इन पर विचार करते हैं, तो चूंकि ए की सीमा ए है, तो ए में से H1 घटा पहला बिंदु, H2 घटेगा, ए माइनस H2 दूसरा बिंदु होगा। इस तरीके से आते आते ये यहाँ जीरो के टेंस पर जब ए के पास पहुँच जाएगा तो ए में से Hn अर्थात जीरो घटेगा, ए माइनस जीरो। यहाँ देखिए माइनस जीरो होगा, यहाँ प्लस जीरो हो रहा, प्लस जीरो होने पर राइट हैंड लिमिट, यहाँ माइनस जीरो होने पर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। इसी को आप देखेंगे एक्स के उन मानों पर विचार करें जो ए के बाईं ओर अर्थात ए माइनस की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे एच एन छोटा होता है, फलन एफ ए माइनस एच वन, एफ ए माइनस एच टू, एफ ए माइनस एच थ्री, एफ ए माइनस एच एन का मान संख्या बी की ओर मान लीजिए अग्रसर हुआ। यहाँ मान लीजिए बिंदु बी है आपका, ठीक है, तो बिंदु बी तो यह माना गया कि यह संख्या फलन का मान अग्रसर किधर है। जैसे जैसे हम H1, H2, H3, Hn को मान a में से कम करते गए तो फलन संख्या b की तरफ अग्रसर हुआ। तब इसे हम क्या कहेंगे, इस संख्या b को फलन f की सीमा x बराबर a पर बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, लेफ्ट हैंड, क्योंकि घटाया है हमने, जो मान ए का था उसमें से निरंतर हमने घटाया है, इसलिए उसको बाएं पक्ष की सीमा से जानते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस जीरो एफ एक्स इजकल टू बी इजकल टू एफ ए माइनस जीरो, या लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स इजकल टू बी इजकल टू एफ ए माइनस एच लिखते हैं, जहाँ h टेंस टू जीरो, यहाँ क्या है h टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो है, तो यही जीरो रखने पर आपका मान यही आपको मिल जाएगा पहले वाला, वैसे भी लिखते हैं। अब यदि ये बराबर बी हो जाए, जैसे यहाँ लिखा गया है, देखिए यहाँ भी ये लिखा गया है और यहाँ भी ये लिखा गया है, तो वही कह रहा है कि ये और बी अगर बराबर हो जाए तब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है। और इसको इस तरीके से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जीरो एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस जीरो एफ एक्स। इस स्थिति में x बराबर a पर फलन सतत होगा, x बराबर a पर फलन सतत होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है, इसका अर्थ है कि a के दाएं साइड के सभी बिंदु बाएं साइड के सभी बिंदु a से सटे हुए हैं,
और फलन कंटिन्यूअस है, यह सतत है। धन्यवाद।